मंगलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के नजदीक एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल की गहराइयों के बीचों बीच एक खंडहर था। उन खंडहरों में कई चुड़ैलों ने अपना बसेरा बना लिया था। एक दिन सभी चुड़ैलें दोपहर के समय बाहर टहल रही थीं। तभी उनमें से एक चुड़ैल चलते चलते अचानक रुक खड़ी हुई। तभी दूसरी चुड़ैल कहती है, पीहू, तुम्हें क्या हुआ? अचानक रुकी क्यों हो? देखो, अगर हम सब यहाँ थोड़ी देर और रहीं तो पकड़ी जाएंगी। चलो जल्दी यहाँ से। तभी पीहू कहती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती यहाँ से। मैं अपनी पूरी इस जिंदगी में ऐसे ही खड़ी रहूंगी। तभी तीसरी चुड़ैल कहती है, लगता है इस पीहू का दिमाग खराब हो गया है। देखो कैसी ऊटपटांग बातें कर रही है। तभी पीहू कहती है, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अगर तुम भी वो देखो जो मैं देख रही हूँ तो तुम भी पागल हो जाओगी। देखो, वो देखो सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान खेत में काम कर रहा है। यही देखकर मैं पागल सी हो गई। मुझे उस नौजवान से प्यार हो गया है और मैं उस नौजवान से ही शादी करूंगी। पीहू की बात सुनकर सभी चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी एक चुड़ैल कहती है, वाकई ये पागल हो गई है। अरे क्या तुम ये भूल गई कि तुम और हम सब चुड़ैलें हैं? हम शादी नहीं कर सकती। और वैसे भी हम चुड़ैलों से भला कौन शादी करेगा? तभी पीहू कहती है, मुझे चाहे रूप बदल कर शादी करनी पड़े पर मैं करूंगी जरूर, चाहे उसके बाद कुछ भी हो। तभी वो चुड़ैल कहती है, हाँ, ये हो सकता है। तुम रूप बदल कर शादी कर सकती हो। फिर हम सब भी रूप बदल कर तुम्हारी शादी में डांस करेंगी। पीहू अपना रूप बदलती है बहुत ही सुंदर लड़की में और उस नौजवान प्रकाश के पास जाती है और उससे कहती है, सुनो, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो पिला सकते हो? तभी प्रकाश कहता है, हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत पानी है पीने के लिए। मैं अभी पिलाता हूँ तुम्हें। पानी पीने के बहाने से पीहू प्रकाश से दोस्ती बढ़ा लेती है। फिर रोज उससे मिलने आती है। पर एक दिन पीहू प्रकाश से शादी के लिए बोलती है। तभी प्रकाश कहता है, शादी? अरे वो इतनी जल्दी? लेकिन अभी तो हम एक दूसरे के बारे में कुछ जानते भी नहीं। तभी पीहू कहती है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वही काफी है हमारे लिए। प्रकाश शादी के बाद से बहुत खुश हो जाता है और बिना कुछ जाने शादी के लिए हाँ बोल देता है। घर में माँ पिताजी को भी मना लेता है शादी के लिए। उधर सभी चुड़ैलें बहुत खुश थी। तभी एक चुड़ैल कहती है, शादी होगी, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे और मैं शादी में खूब डांस करूंगी, बड़ा मजा आएगा, मुझसे और सब्र नहीं होता। तभी पीहू हंसने लगती है और कहती है, तुम सबसे ज्यादा जल्दी मुझे है शादी की। शादी होगी और वो प्रकाश मेरा होगा, सिर्फ मेरा। गांव में पीहू और प्रकाश की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। शादी में सभी चुड़ैलें रूप बदल कर आती हैं और खूब डांस करती हैं। उन सभी का डांस गांव वालों को बहुत पसंद आता है। वो सब मिलकर चुड़ैलों के साथ बहुत डांस करते हैं। तभी उनमें से एक चुड़ैल कहती है, मैंने बहुत डांस कर लिया, अब मुझे बहुत भूख लगी है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैं इन भोले भाले इंसानों को खाऊं या वो जो पकवान जो शादी में मेहमानों के लिए बने हैं? चुड़ैल चुड़ैल ही होती है, इसलिए वो खाने में इंसानों को पसंद करती है और चुपके से एक एक इंसानों को मुंह में दबाकर जंगल में खींच ले जाती है और इंसानों को खाकर दावत बनाती हैं। वहाँ प्रकाश शादी करके पीहू को अपने घर ले जाता है। तभी प्रकाश कहता है, अरे पीहू, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी सुंदर लड़की मिलेगी। वाकई तुम बहुत सुंदर हो। तभी पीहू कहती है, अभी तुमने मेरा असली रूप देखा कहाँ है? अगर एक बार देख लिया तो तुम्हारी सांसें ही अटक जाएंगी। तभी प्रकाश कहता है, देखो पीहू, मुझसे ऐसा मजाक मत करो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तभी पीहू कहती है, मैं मजाक नहीं करती। पीहू मुड़ते ही अपना असली रूप प्रकाश को दिखाती है। पीहू को चुड़ैल के रूप में देख प्रकाश बेहोश हो जाता है। तभी पीहू जोर जोर से हंसती है और कहती है,
मैंने पहले ही कहा था कि मेरा असली रूप तुम देख नहीं पाओगे। इस शादी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सहेलियों को डांस करने को मिल गया शादी में और मुझे तुम। हट्टे कट्टे नौजवान का मांस इतना रसीला होता है ये मुझे ही पता है। जब से तुम्हें देखा है तब से सब्र करके बैठी थी और तुम मुझे आज मिले। बड़ा मजा आया मुझे तुम्हारे साथ ये शादी वाला खेल खेल के। पीहू प्रकाश को नोच नोच कर खाती है, हड्डियां तक नहीं छोड़ती और फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। तभी चुड़ैलें नौजवान लड़कों को पहले अपने प्यार में फंसाती हैं, फिर उनसे शादी कर उन्हें खा जाती हैं। गाँव में सिर्फ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गांव की लड़की सोना की शादी का समारोह चल रहा था। बारात गांव में आ चुकी थी। बारात के पीछे बाराती डांस कर रहे थे। उसी बीच में सभी चुड़ैलें भी डांस कर रही थी। तभी दुल्हन के भाई रमन की नजर उन चुड़ैलों पर पड़ जाती है। तभी रमन कहता है, ये जो शादी में डांस कर रही हैं, ये भला कौन हो सकती हैं? ये तो बहुत अच्छा डांस कर रही है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही उससे। पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है, पर इनका चेहरा ढका हुआ क्यों है? जाकर पूछता हूँ। सुनिए, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं, आप दूल्हे की कौन लगती हैं? तभी चुड़ैल कहती है, हम सभी दूल्हे की बहनें हैं। देखो, हमें परेशान मत करो, यहाँ से जाओ और हमें डांस करने दो। शादी की सभी रस्में चालू हो चुकी थी और दुल्हन मंडप में बैठ चुकी थी। तभी रमन दूल्हे के पास जाता है और धीरे से पूछता है। तभी दूल्हा कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत जोरों की लगी और मुझे हल्का होने जाना है। तभी रमन कहता है, अच्छा तो तुम मेरे साथ चलो। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वहीं रमन दूल्हे को झाड़ियों में ले जाता है और उससे उनकी बहनों के बारे में पूछता है। तभी दूल्हा कहता है, साले साहब, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मेरी कोई बहन नहीं है? और मैंने ये बात शादी से पहले सभी को बताई थी, फिर भला आपको कैसे नहीं पता? तभी रमन कहता है, मुझे इसीलिए नहीं पता था क्योंकि मैं कल ही शहर से गाँव आया हूँ। अपनी बहन की शादी में शामिल होने पर उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये पीछे से चारों चुड़ैलें आ खड़ी होती हैं। तभी दोनों के होश उड़ जाते हैं। तभी दूल्हा कहता है, अरे साले साहब, ये तो चुड़ैलें हैं, नाचने वाली चुड़ैलें। ये कभी किसी की भी शादी में घुस जाती हैं और वहाँ खूब डांस करती हैं और लोगों को अपने साथ उठा ले जाती हैं। तभी रमन कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर अभी हम क्या करें? तभी एक चुड़ैल कहती है, कुछ मत करो, बस इतना करो कि हम सभी में से किसी एक को चुनो और शादी करो। जगन और रमन दोनों फुर्ती से वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते भागते दोनों घने जंगलों के बीच फंस जाते हैं। मैं तो बहुत थक चुका हूँ, अब नहीं भाग सकता, मेरे अंदर अब और ताकत नहीं है भागने की। तभी रमन कहता है, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, भागते भागते बहुत प्यास भी लग रही है। हम दोनों थोड़ी देर यहीं चुप कर रहेंगे और फिर मौका देखकर यहाँ से घर की ओर जाएंगे, पर उससे पहले मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। तुम यही ठहरो, मैं कहीं से पानी का इंतजाम करता हूँ। रमन पानी की खोज में और घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। रमन उस आवाज के पीछे चल देता है। वो आवाजें पुराने खंडहर से आ रही होती हैं। खंडहर के अंदर का नजारा देख रमन हैरान रह जाता है। जगन को ढूंढकर सभी चुड़ैलें खंडहर में उठा ले आई थीं और उसे जबरन रस्सी से बांधकर उसकी शादी रेशमा चुड़ैल से कर रही थी। तभी उनमें से एक चुड़ैल कहती है, हम इसे कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम तो बस इसकी शादी अपनी चुड़ैल बहन से कर रहे हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के होंगे। और हाँ, और तुम भी यहाँ आ ही गए हो तो तुम भी हमारे साथ मिलकर डांस करो। रमन गुस्से में लाल पीला हो जाता है और जगन को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी बबीता चुड़ैल रमन को अपनी शक्ति से दूर फेंक देती है, पर रमन हिम्मत नहीं हारता और उठ खड़ा होता है। तभी चुड़ैल कहती है, मैं तुम्हारी हिम्मत से बहुत खुश हुई, इसीलिए इस मंडप में एक शादी नहीं बल्कि दो शादी होंगी। तभी रमन कहता है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। तभी दूल्हा कहता है, रमन तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे छोड़ो और अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। तभी रमन कहता है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी शर्त ये है कि मैं गांव में शादी करना चाहता हूँ। गांव के सभी लोगों को इसमें शामिल करके खूब नाच गाने के साथ मेरी बारात निकले, ये मेरी शर्त है। रमन की ये बात सुनकर सभी चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती हैं। तभी आगे आगे रमन और चमन और पीछे पीछे उनकी दोनों चुड़ैल दुल्हनें सभी मिलकर डांस करती हुई शादी का मजा ले रही थी। कुछ ही देर में गाँव में बारात पहुँच जाती है। गाँव वाले बारात देखकर हैरान थे। सभी चुड़ैलें नाचने में मस्त थीं। फिर रस्में चलती हैं। फिर रस्म में मंगलसूत्र पहनाने की पारी आती है।
तभी रेशमा चुड़ैल कहती है, मुझसे ज्यादा तुम्हें जल्दी है इस शादी की। मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे ही चुड़ैल के पास रमन मंगलसूत्र ले जाता है तभी वो एक मंत्र पढ़ता है और मंडप में लगी फेरों की आग उठाकर चुड़ैलों के ऊपर फेंक देता है। सभी चुड़ैलें आग में जलने लगती हैं और चुड़ैलों का नाश हो जाता है और हंसी खुशी रानी की शादी जगन से हो जाती है।